A very good evening to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now today I will teach you what is the difference between behind and beyond. Do you know? What? आप लोग जानते हैं कि बिहाइंड और बियॉन्ड के मतलब क्या होता है? पहले तो आपको एक बात बता देता हूँ, बिहाइंड और बियॉन्ड के मतलब क्या होता है। जो चीज़ आपको दिखाई दे, ठीक है, जो चीज़ आपको क्या बताऊँ मैं, जो चीज़ आपको दिखाई दे, ठीक है, हाँ, जो चीज़ आपको दिखाई देता है, ठीक है, उसको क्या बोलता है आपको? मैंने बोला बिहाइंड क्या होता है आपको, जो कोई, मैंने क्या बोला कि बिहाइंड तब यूज किया जाता है जब कोई चीज दूसरा चीजों के पीछे होता है, ठीक है, तब बिहाइंड का यूज किया जाता है। और बियॉन्ड का यूज तब किया जाता है जब कोई चीज किसी चीज के पीछे होता है, बट क्या है, उनमें दिखाई ना दे, इनमें दिखाई नहीं देता है। यू कैन नॉट सी, कांट सी, ठीक है, कांट सी, बट यू कैन सी, यू कैन सी, बट यू कैन नॉट सी। समझ में ना, डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, यहाँ पर एक बिल्डिंग लिखा, ठीक है, यहाँ पर और एक बिल्डिंग है, मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे एक बिल्डिंग लिखा और यहाँ पर और एक बिल्डिंग है जो आप मेरे को दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो बिल्डिंग है इसकी तरफ भी, ठीक है, ठीक है, इस बिल्डिंग के इधर भी एक बिल्डिंग है, ये दिखाई दे रहा है। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, इसलिए आप बोल सकते हो, इसमें आप क्या करते हो, बिहाइंड यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आपको एग्जांपल देखिए, बोला द कार इज बिहाइंड द ट्रक, जैसे बोला जैसे ये वाला रेड कलर का है, रेड कलर का, और ये येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर का। मैं क्या लिखूंगा, द येलो कलर बिल्डिंग, द येलो कलर बिल्डिंग इज behind the रेड कलर बिल्डिंग, है ना, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक वही, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिल्डिंग लिखा मैंने, और ये यहाँ पर एक बिल्डिंग लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पर एक बिल्डिंग लिखा, लेकिन यहाँ पर एक बिल्डिंग है, पीछे एक बिल्डिंग है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग छोटा है। ओके, यहाँ पर क्या बिल्डिंग दिख रहा है, इसलिए आप बोल सकते द येलो कलर बिल्डिंग इज बिहाइंड द रेड कलर बिल्डिंग, ठीक है। जो येलो कलर बिल्डिंग है वो कहाँ पर है, रेड कलर बिल्डिंग के पीछे है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखूंगा कि जो आपका यहाँ पर छोटा सा बिल्डिंग है, मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा बिल्डिंग है, क्या ये दिखाई देगा? नेवर, कभी भी नहीं। तो इसको कैसे यूज करना है, जब भी इसको दिखाई ना पड़े तब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आप लिख सकते हो, इसमें ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप। अच्छा, ये तो हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ, दिखाई तो दे रहा है द, ये मान लीजिए क्या है, ये ग्रीन कलर है और ये
मान लीजिए ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर है, ठीक है। आपको ये लिखना दिखना नहीं है, बस समझना है। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, हाउ एम आई डूइंग राइट नाउ। तो क्या है, अभी मैं लिखूंगा कि द ब्लैक, जो पहले जो पीछे होता है उसका पहले लिखना, द ब्लैक कलर बिल्डिंग is behind the green color building, ठीक है। ये आप खुद को लिखना जरूरी है। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी होता नहीं, यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो दिखाई पड़ रहा है। ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये वाला जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये वाला जो बिल्डिंग है ये आपका व्हाइट कलर का है। ये बिल्डिंग आपका कौन सा कलर का, व्हाइट कलर का है, ओके। और ये वाला बिल्डिंग जो है आपका ब्लू कलर का है, ब्लू कलर, ओके। ये वाला कौन सा कलर का है, ये वाला है आपका ब्लू कलर का। आप देखें, फर्स्ट वाला इंसान दिखता है ना, तो जब भी ये जो गोलू है, बोजू है, ये बोल रहा है कि जो ये वाला बिल्डिंग है ये इसके पीछे है, ठीक है। मैं बोला अच्छा आपको समझना है, ये गोजू जो सूर्य है, ये फर्स्ट वाला 1 नंबर वाला बिल्डिंग, ये 2 वाला बिल्डिंग, ये जो 1 नंबर वाला है ये फर्स्ट में है और ये 2 वाला जो बिल्डिंग है वो पीछे है, पीछे ये बैक, हाँ ये बैक में है। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं व्हाइट कलर का है ना। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर देखिए ये जो बिल्डिंग है कौन सा कलर का है, ये आपका है ये थोड़ा सा जो ई है और ये दिखाई दे रहा है, ये बड़ा है, ये बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसा हो, ठीक है, व्हाइट कलर बिल्डिंग है, ये व्हाइट कलर। आप जो फर्स्ट वाला जो बिल्डिंग है वो व्हाइट कलर का है और इसके पीछे जो बिल्डिंग है वो ब्लू कलर का है। तो आपको लिखना क्या है, कैसे बोलना क्या है, स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है। मैं क्या सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूँ, किस तरह से बोलना है। जब भी कोई देखो कि इसके पीछे ना, अच्छा यहाँ पर और एक चीज दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये जो है, ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये बुक है और ये क्या है, बोतल है। जब भी इस बोतल को आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब बोल सकते हो आप द बुक इज, बोतल को पहले लेना है आपको, द बोतल इज बिहाइंड द बुक, ठीक है। तो इसको पहले लेना है, लेकिन अगर इसको दिखाई ना दे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तब आप बोल सकते हो द बोतल इज बियॉन्ड द बुक, द बोतल इज बियॉन्ड बुक, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा ऐसा करके समझ में आना चाहिए बस। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर व्हाइट कलर का है, अब ये यहाँ पर क्या लिखूंगा, द बिल्डिंग, ऐसा भी लिख सकते हो, द है व्हाइट कलर बिल्डिंग is
बिहाइंड द ब्लू कलर बिल्डिंग, ब्लू कलर बिल्डिंग। ओके, समझ में आया? अब ये तो लिखना समझ में आया होगा आपको शायद। अगर और भी अच्छे से समझना है तो मेरे को इधर जाए। अब यहाँ पर लिखूंगा बियॉन्ड। बियॉन्ड क्या होता है, इसमें दिखाई नहीं दे रही कौन सी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर जो बिल्डिंग है, ये वाला बिल्डिंग जो है, मान लीजिए ये वाला बिल्डिंग है, आपको ये वाला बिल्डिंग जो है छोटा है, ठीक है, ये बिल्डिंग बड़ा है, नीचे छोटा वाला बिल्डिंग है, इसको आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये वाला जो बिल्डिंग है, ये वाला जो बिल्डिंग ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसका जो पीछे कुछ जो बिल्डिंग है वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो आप लिखना क्या है, आप ऐसे करके लिखोगे, ये वाला पीछे वाला कौन सा बिल्डिंग था, ये ब्लू, मान लीजिए आपका रेड कलर का है, और ये वाला जो है पीछे वाला जो बिल्डिंग है वो रेड कलर का क्या, और आगे वाला क्या है आपका, मान लीजिए ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पर लिखोगे द रेड वाला पहले, रेड कलर बिल्डिंग इज beyond the green color building, green color building, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू दैट। ये वाला एग्जाम्पल था, ये वाला इसका एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल मैं करके दे रहा हूँ, नो डोंट वरी, आपको फिर भी समझ में, इवन यू आर नॉट getting, I make you understand, I make you understand। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, फोन नंबर बिहाइंड का, ठीक है, एग्जाम्पल द कार इज behind the truck, ठीक है, the car is behind the truck। अब यहाँ पर लिखूंगा नेक्स्ट वाला, यहाँ पर लिखूंगा, मान लीजिए और भी लिख सकते हो, वो मेरे पीछे बैठा हुआ है, आप दिख रहे हो है ना, वो मेरे पीछे बैठा हुआ है, वो मेरे पीछे बैठा हुआ है, ऐसा बोलो, वो मेरे पीछे बैठा हुआ है, तो बोलोगे ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। और भी लिख सकते हो, मतलब खड़ा है, वो बैठा नहीं है, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है। आपको अगर लिखना है कि वो जो गार्डन है, देयर इज ए गार्डन, देयर इज ए गार्डन, देयर इज ए गार्डन, एक गार्डन है बिहाइंड माई, या फिर ये भी लिख सकते बिहाइंड द हाउस, क्या है, देयर इज ए गार्डन बिहाइंड द हाउस, एक गार्डन है जो घर के पीछे है, ठीक है, समझ में, मतलब घर पहले है, गार्डन पीछे है, ये बात समझ में आया होगा। अच्छा, ये समझ में आया। अब एग्जाम्पल देते हैं बियॉन्ड का, सॉरी,
बियॉन्ड। बियॉन्ड का कैसे एग्जांपल दूंगा? जैसे मैंने बोला द सन इज बियॉन्ड द क्लाउड्स। द सन is beyond the clouds। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर क्या है, ये क्या है, क्लाउड्स है। क्या क्लाउड्स होने से आपको ये सन दिखाई देगा? हाँ, आप बोल सकते, जब यहाँ पर ऐसा करके मान लीजिए, ऐसा करके क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सन दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब क्लाउड्स होता है आपको सन दिखेगा? घंटा भी नहीं दिखेगा। तो आप बोल सकते हो द सन इज बियॉन्ड द क्लाउड्स। तब क्या होता है, जब पूरा क्लाउड्स होता है, तो जब आसमान में बादल गरज रहा है होता है, मतलब क्या होता है आपका, जब पूरा क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अंधेरा जब होता है तब क्या होता है, डार्कनेस दिखाई देती है। द सन इज बियॉन्ड द क्लाउड्स, काला काला होता है, तब क्या होता है आपका, सन दिखाई नहीं देता है। तो उसी को मैंने लिखा, दिमाग लगा, मतलब ये आप समझ सकते हो कि द सन, जो सन है, इज बियॉन्ड द क्लाउड्स। सन है पीछे, जैसे मैंने बोला यहाँ पर मेरे पीछे क्या है, पेंसिल है ना, मेरे पीछे क्या है, पेंसिल है। तो आप बोल सकते हो द पेंसिल इज बियॉन्ड यू। द पेंसिल इज बियॉन्ड यू, तुम्हारे पीछे क्या है, पेंसिल है। गॉट इट? वेरी गुड। सो अभी और एक चीज लिख सकते हो आप, द टेम्पल इज बियॉन्ड द माउंटेन्स। द टेम्पल, जो मंदिर है वो क्या है, माउंटेन के पीछे। द टेम्पल इज बियॉन्ड द टेम्पल इज बियॉन्ड द टेम्पल इज बियॉन्ड द क्या है, माउंटेन्स। माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स। अच्छा, माउंटेन्स इस माउंटेन्स यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स। जो मंदिर है वो माउंटेन के पीछे है, क्योंकि मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन माउंटेन इतना बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे कैसे दिखाई देगा? तो ये समझना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। बियॉन्ड का और एक मतलब होता है आपका, ठीक है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। और एक एक्सेप्शन बियॉन्ड का और एक है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस तो पता होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिहाइंड एंड बियॉन्ड? आई होप यू हैव क्लियर इट, आई होप यू हैव क्लियर दैट थिंग्स, ओके। सो शैल आई गो हैड? ओके, नाउ अभी मैं क्या करूंगा, बियॉन्ड का। अच्छा, बियॉन्ड का और एक मतलब होता है, बियॉन्ड का ये मतलब अलग है थोड़ा सा, ठीक है। बियॉन्ड का अलग मतलब क्या होता है, बियॉन्ड। तो बियॉन्ड क्या है, एक और यूज होता है, इसके हिंदी है, इसका रोल सेकंड। अच्छा, फर्स्ट वाला रोल क्या था, मैंने क्या लिखा था, द सन इज, ये रोल नंबर 1, ये रोल 1 था, ठीक है। रोल 1 क्या था, द सन, द व्हाट हैपेंड रे, the sun is beyond, the sun is beyond the clouds, beyond the clouds, ठीक है। the sun is beyond the clouds, जो सन है वो ई के नीचे है। और भी क्या लिखा था मैंने, आपका हाँ, द टेम्पल इज
द टेम्पल इज बियॉन्ड द माउंटेन्स। जो टेम्पल्स है, द टेम्पल इज बियॉन्ड द माउंटेन्स। जो टेम्पल है वो किसके पीछे है? पहाड़ के पीछे है। पहले पहाड़ है उसके बाद टेम्पल है। क्यों? कैसे दिखाई देगा? ये क्या होता है आपका? नहीं दिख सकते, यू कांट सी, नहीं दिख सकते। लेकिन और एक बियॉन्ड है जो बता देता हूँ। ये रोल नंबर 1 है, ये 1 वाला है, 1 वाला है। लेकिन बियॉन्ड का और एक यूजेस है, ठीक है? बियॉन्ड रोल नंबर 2, ये क्या है आपका? बियॉन्ड। बियॉन्ड का रोल नंबर 2 क्या है? बियॉन्ड का रोल क्या है? रोल 2 क्या है? आपको याद रखना है। एक और यूज होता है, उसका हिंदी समझ के बाहर। उसका हिंदी क्या है? समझ के बाहर। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? पीछे। इसका क्या है? इसका हिंदी पहले लिखते हैं, हिंदी लिख लो। हिंदी क्या है आपका? समझ के बाहर। समझ, आपने सुना होगा मूवीज में, समझ के बाहर, ठीक है? समझ के बाहर। अब इसको लिखूंगा, कैसे लिखूंगा देखिए। मैं लिखा 1 नंबर एग्जाम्पल लिख देता हूं। द सिचुएशन is the situation is behind, sorry, the situation is beyond my control. Okay, the situation is beyond my control. Situation मेरे समझ के बाहर है, ठीक है? और भी लिख दो। He is intelligent, मैं क्या लिखूंगा? He is intelligent, he is intelligent, क्या होगा यहाँ पर? Is beyond imagination. His intelligence is beyond imagination. उसका जो इंटेलिजेंट है, उसका जो समझदारी है, वो इमेजिनेशन से बाहर है। समझ में होगा आपको? आर यू गेटिंग ना? आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव गॉट इट। ओके, अभी क्या है और भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा कितना टाइम हुआ? कितना टाइम हुआ आपका? 24 मिनट्स। ओके, वीडियो देखिए, मैंने जो समझाया इसी तरह से आप समझोगे। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, ठीक है? इस चीज, किसी चीज के पीछे। बिहाइंड का मतलब किसी चीज के पीछे। अच्छा, जो मैंने हिंदी लिखा, द कार इज बिहाइंड द ट्रक। जो कार है वो ट्रक के पीछे है, ठीक है? जो कार है वो कार ट्रक के पीछे है, ये लिखा। अब यहाँ पर क्या लिखा?
ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो खड़ा हुआ है। देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस, देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस। एक गार्डन है जो क्या है, आपका घर के, मैं लिख के देता हूँ हिंदी, गार्डन, गार्डन घर के पीछे है, पीछे है। ओके, ये बात बस हिंदी में आपको समझना है, बस हिंदी में लिखा ही नहीं क्योंकि झमेला लगता है, बस आपको यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट। आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा टेक्निक कैसा लगा आपको? इसी टेक्निक से आप समझोगे, खाली हिंदी विंदी लिखने से काम नहीं चलता है, ठीक है।